बड़ी खबर इस वक्त की, अगर आज हो चुनाव तो इंडिया टुडे ग्रुप ऑफ कावी इनसाइट के सर्वे के मुताबिक एनडीए की ही बनेगी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते ही सरकार बनाने की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। तो फिर इस खबर से गदगद डॉक्टर संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। रागिनी नायक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर संबित पात्रा, जाहिर तौर पर अगर आज चुनाव हो और इन परिस्थितियों के बावजूद आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन अन्य पर आपको नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि उनमें भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। जो थोड़ा बहुत नुकसान दिखता है वो उनकी तरफ जाता है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, आज जो आपने मूड ऑफ द नेशन किया है और ये जो सीट और वोटिंग परसेंटेज दिखाया है, इसमें दो चीजें ध्यान देने योग्य है। मोटा मोटा अगर कहा जाए तो मैं आज कह सकता हूं कि लगभग स्टेटस क्वो बरकरार है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 42%, 45%, 303 सीटें थी, 20 सीटें कम आई हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं है। अब कांग्रेस के पास 52 थी, वो 49 हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टेटस क्वो बरकरार है। और वो भी देखिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, विगत 100 वर्षों में स्पेनिश फ्लू के बाद अगर पूरा विश्व सबसे खराब समय से गुजर रहा है तो ये समय है, कोरोना काल है। इससे पहले 100 वर्ष पहले ऐसा समय आया था जब पैंडेमिक हुआ था, पूरा विश्व एक तरफ विध्वंस की तरफ बढ़ रहा था, विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। आज ठीक उसी प्रकार, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे बाकी देश हो, यूरोप हो, आज सबके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटस को बनाए रखा है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आज मेल टुडे ने बहुत कुछ कहा है। ये जो हेडलाइन मेल टुडे का है, आप ही के अखबार का है, मोदी बेस्ट बेट अमिड कोरोना एंड चाइना क्राइसिस। कोई भी क्राइसिस हो, मोदी इज द बेस्ट बेट। मैं इतना ही कहूंगा आज तक में कि मोदी से अच्छा बेट हिंदुस्तान के लिए अभी कोई नहीं है। जहां तक अन्य का सवाल है, चाहे अन्य हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दूर दूर तक कोई नहीं है। मोदी इज द बेस्ट बेट। बताइए रागिनी जी, अब क्या कहने को बच गया है? मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी इज द बेस्ट बेट और आप जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके सर्वे का हिस्सा बने 12,000 लोगों के राय और उनके विवेक पर कोई प्रश्न आज मैं उठाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ, आपने जो आंकड़े दिखाए उनका जो निष्कर्ष निकाला गया है उनसे मैं जरूर असहमत हूँ। थोड़ा गौर फरमाते हैं। 36% आपने कहा कि वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है और 64% वोट शेयर जो है वो अन्य और कांग्रेस पार्टी का है। अन्य का उसमें ज्यादा बड़ा भाग आपने दिखाया, तो 36% बनाम 64% की बात हम कर रहे हैं। अब हम सीट पर भी आ जाते हैं। आपने 283 दिखाई और अन्य और कांग्रेस की सीटें अगर मिला ली जाएं तो 260 होती हैं। आप ही के सर्वे के हिसाब से बोल रही हूँ। और कोई भी सेफोलॉजिस्ट जो हो, उससे अगर आप बात करेंगे तो वो कहता है कि 2% का तो ऊपर नीचे का खेल रहता ही है। तो पासा आज की परिस्थिति में भी पलटा हुआ आप ही के सर्वे के हिसाब से नजर आ रहा है। ऐसी बात मैं पहली बोलना चाहती हूँ। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे कह दें कि सरकार गुनहगार नहीं है। अपराधी तो है, चाहे हाथ में तलवार नहीं है। करोड़ों लोगों का घर बार उजड़ गया, जनता नहीं मानेगी कि ये गुनहगार नहीं। आज 35 लाख स्वास्थ्य कर्मी ये कह रहे हैं कोरोना की विकराल स्थिति में हमने बहुत अच्छा किया। 35 लाख स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, आशा कर्मी भी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोग भी हैं, वो इसी सरकार के खिलाफ 2 दिन का धरना दे रहे हैं क्योंकि इतने बड़े विकराल संकट से लड़ते हुए भी सरकार ने उन्हें वेतन नहीं दिया, उन्हें सुरक्षा उपकरण नहीं दिए, सुरक्षा बीमा नहीं दिया, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी। अब इन लोगों की राय तो मुझे लगता है मोदी सरकार के पक्ष में नहीं होगी। वो हमारे जवान जो आज सीमा पर खड़े हैं, आज भी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए, उस चीनी सेना ने जब हमारे देश में अतिक्रमण किया और उसकी जो जानकारी के दस्तावेज थे जो बता रहे थे कि 17-18 मई को पेंगोंग त्सो में, गोगरा में चीनी सेना अंदर घुसी है, वो गायब हो गए, तो उन सैनिकों और उनके परिवारों को तो आज मोदी सरकार की कार्यप्रणाली से खुशी नहीं होगी। और वो सारे लोग अंजना जी, जिनका रोजगार छिना है, जिनके मुंह से निवाला छिना है, जिनका बैंक अकाउंट खाली हो गया, वो याद करेंगे कि अमित शाह जी ने 72,000 LED स्क्रीन लगाकर बिहार में वर्चुअल रैली की थी, लेकिन 7500 रुपया गरीब के अकाउंट में ये सरकार नहीं डाल पाई। ये लोग क्या मोदी सरकार को वोट करेंगे? ये बहुत बड़ी अतिशोक्ति है। ज्वार जो है
वो अन्य और कांग्रेस के पक्ष में है, भाटा मोदी सरकार के पक्ष में है, ये आपका सर्वे दिखाता है। गुस्सा है आपके खिलाफ, ये सर्वे बता रहा है, रागिनी जी ये कह रही हैं। और जो लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं वो आपके लिए वोट कर ही नहीं सकते, ये उनका सीधा सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। ये अगर कह रही है कि सर्वे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए गुस्सा है, तो मुझे लगता है तो फिर मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, मुझे तो डिबेट भी नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा देखिए, आपको समझना पड़ेगा, 2014 आप मूड ऑफ नेशन दिखा रही हैं। 2014 के बाद ही कांग्रेस पार्टी का मूड ऑफ है, इनका मूड ठीक नहीं होने वाला है। देखिए मूड, जब हिंदुस्तान का मूड एक तरफ होता है, कांग्रेस पार्टी का मूड दूसरी तरफ होता है। सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सारे लोग, सबके मूड अच्छे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का मूड खराब होता है। एयर स्ट्राइक होता है तो सारे लोगों के मूड अच्छे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का मूड खराब होता है। राम मंदिर बनता है तो पूरी हिंदुस्तान दिवाली मना रही होती है, सबके मूड एलिवेटेड होते हैं, कांग्रेस पार्टी का मूड खराब होता है। देखिए ये अभी कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं है, लोग बहुत गरीब हो गए हैं, लोग एकदम खराब हो गई स्थिति उनकी और कोई भी वोट नहीं देगा मोदी जी को। आप हूबहू यही स्टेटमेंट याद करिए राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव से पहले। मैं एक स्टेटमेंट हूबहू सुनाता हूं। ये मोदी अभी क्या कर रहा है, अभी 6 महीने में देखना, इसको लोग मिलके, युवक लोग लाठी से मारेंगे। आपको याद होगा मोदी जी के लिए कहा था 6 महीने में इसको पकड़ के लाठी से मारेंगे, एग्जैक्टली यही शब्द कहा था। अभी लोगों को नौकरी नहीं मिली है, युवक पिटाई करेंगे मोदी जी को। मोदी जी ने कहा था मैं सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा लूंगा और मैं अपनी कमर को और अपनी पीठ को सख्त बना लूंगा लाठी खाने के लिए। नतीजा आपने देख लिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लेकर आए थे इन्हीं सब विषयों को लेकर। आज तक इनका टेप रिकॉर्डर बंद नहीं हो रहा है। और मैं अंजना जी अंत में 10 सेकंड में इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का मूड क्यों खराब है, क्योंकि खुद ही इनके नेता ने कहा हमारे पास निकम्मा है, हमारे पास नकारा है, और जिसके घर में निकम्मा और नकारा होगा उसका मूड तो, और देखिए ये शब्द मैंने नहीं कहा है, ये शब्द इन्हीं के नेता ने कहा है, जिसके घर में निकम्मा और नकारा होगा उसका मूड तो परमानेंट ही खराब होगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं।